duck. Quack, quack, quack. अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। तो ये जो मेरा व्लॉग है ये दोपहर के खाने से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें मैं आज बना रही थी स्पैगेटी। तो इसके लिए मैं चिकन की मैरिनेशन कर रही थी, जिसमें मैंने जो है ना चिकन में बेसिक से सारे स्पाइसेस ऐड किए थे। साल्ट, ब्लैक पेपर, ग्रीन चटनी, दही, और ये चुन्नूस है एग, ये ऑर्गेनिक एग है, ये मुझे कहीं से गिफ्ट आया था। और एग भी आए थे, तो ये छोटा है एग जो है ना बहुत ही क्यूट सा। तो ये मैंने इसमें ऐड किया और अच्छे से मिक्स कर लिया था, और उसके साथ साथ मैंने वेजिटेबल्स कट कर ली थी। और इसके साथ ही मैं सीजनिंग प्रिपेयर कर रही हूँ, जिसमें मैंने चिली गार्लिक सॉस, सिरका और सोया सॉस ऐड किया। तो उसके साथ ही फिर मैंने इसमें सेसमे सीड्स ऐड किए हैं। इससे ना जो आपकी स्पैगेटी हैं इसकी बड़ी फैंसी सी लुक हो जाती है, बड़ी एपेटाइजिंग सा लगता है। तो मैं ये ज़रूर ऐड करती हूँ। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया था, और इसके साथ मैंने जो है स्पैगेटी हैं इनको बॉईल करने के लिए रख दिया था। तो जैसे ही ये अच्छे से बॉईल हो गए तो इसको मैंने निकाल के वॉश कर लिया था, और इसके साथ मैंने फिर एक पैन में चिकन जो मैंने मैरिनेट करके रखा हुआ था इसको मैंने डाल के तो इसको अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। तो ये इसको एक साथ डालेंगे तो फिर ये सही से फ्राई नहीं होता, तो मतलब अब मज़ा नहीं आता। तो फिर इस तरह से मैंने इसको सबको ऐड करके ना तो सारे चिकन को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। जैसे ही ये इसका कलर चेंज होगा, ये सॉफ्ट हो जाएगा, तो फिर मैं इसमें सारी वेजिटेबल्स ऐड कर दी थी, और साथ में बॉयल की भी जो स्पैगेटी थी वो भी ऐड कर ली, और अच्छे से इसको मैंने जो है स्टीर कर लिया था। और इसके साथ एंड पे मैंने इसमें सीजनिंग डाली थी, और फिर इसको मैंने जो है ना वो ग्रीन अनियन के साथ मैंने इसको गार्निश करके ना तो फिर मैंने इसको सर्व कर दिया था। और ये इतना मज़े की बनी हुई थी, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में, इतनी यम्मी थी ना, मेरे अभी भी देख के मुंह में पानी आ रहा है। तो यहाँ पे फिर मैं अपनी बेटी के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर रही थी, उसके टॉयज़ लेके आई थी, और साथ साथ मैं उसको ये नहीं करती कि उसको टॉयज़ पकड़ा के तो बस चली गई। तो मैं उसके साथ बैठती हूँ, उसको सारे एनिमल्स के नेम फिर उनकी आइडेंटिफिकेशन कराती हूँ साउंड की, इस तरह से। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं कर रही थी गार्डनिंग। तो यहाँ पे भी मैं अपनी बेटी को साथ ही रखती हूँ कि जो काम मैं कर रही होती हूँ तो वो साथ साथ सीखती रहती है। तो वैसे भी गार्डनिंग जो है ना वो बड़ा ही रिफ़्रेशिंग सा हॉबी है। तो यहाँ पे मैंने जो टमाटो के जो मेरे प्लांट्स थे उनकी मैंने थिनिंग कर ली थी, और उसके साथ इसमें मैंने थोड़ा सा कंपोस्ट ऐड किया था, और फिर इनकी वाटरिंग करी थी। तो ये देखिए ये इतने प्यारे इस पे फूल आए हुए थे, और इतना कोई प्यारा लग रहा था। सारे जो प्लांट्स हैं माशाल्लाह माशाल्लाह बड़े अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। मैं जो है ना अपना डेली का टाइम जो है ना निकालती हूँ अपने प्लांट्स के साथ। तो ये कुछ काम रह गया था, जैसे कि ये इसकी जो मिट्टी है इसको लूज़ कर दें तो फिर प्लांट्स जो है ना अच्छे ग्रो करते हैं। यहाँ पे मैं सीज़र मेरे हाथ में था तो फिर मैं उसी के साथ ही लगी हुई थी, इसको जो है इसकी मिट्टी को लूज़ कर रही थी। और यहाँ पे मेरी बेटी जो है ना वो मिट्टी उठा उठा के तो दूसरे पॉट्स में डाले जा रही थी। तो खैर मैं नहीं मना करती, बच्चे साथ साथ खेलते हैं, साथ साथ सीखते हैं। उसके बाद जितने भी पॉट्स थे इनमें जो वीड्स वगैरह आए हुए थे वो मैंने रिमूव कर दिए, क्योंकि आपके प्लांट की जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसको कंज्यूम करते हैं, तो बस आपको इनको निकाल देना है। तो इसके साथ आज मैंने हार्वेस्टिंग की थी अपनी ये रेड चिली की, और साथ में कुछ ग्रीन चिलीज़ की। एक छोटे से प्लांट पे इतनी सारी चिलीज़ लगी हुई थी, और इतना अच्छा लगा आज हार्वेस्ट करके। इतना अच्छा मतलब वाइब्स आती हैं जब आप सीड से खुद कोई प्लांट ग्रो करते हो और फिर उसमें से हार्वेस्टिंग करते हो, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। इसके साथ साथ मैंने ये टमाटो के प्लांट्स लगाए हुए हैं, और साथ में कुछ कॉर्न के भी लगाए हुए हैं। तो जैसे इन पे फ्रूट आएगा तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए एक छोटे से पॉट में मैंने जो है ग्रीन चिली लगाई हुई है, साथ में मैंने एलोवेरा लगाया हुआ है, और इसके साथ एक डेकोरेशन के लिए एक और प्लांट भी लगाया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो गार्डनिंग है ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस आपने इनका ख्याल रखना है, इनके साथ टाइम स्पेंड करना है। तो आज मैं यहाँ पे अपने फ्रेश हरा धनिया इसकी भी मैंने हार्वेस्टिंग कर ली थी।
तो ये भी इतना फ्रेशिंग लग रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। ये देखें ग्रीन सा घर पे ये तैयार हो गया था। और उसके बाद जो है मैं मिंट की भी हार्वेस्टिंग कर लूँगी। इसके जो मिंट है ना, इसकी मैं ऊपर से कटिंग कर दूँगी, तो वो नीचे जो है ना, वो बाकी का मिंट वो बहुत अच्छे से ग्रो कर जाता है। और साथ में ये हार्वेस्ट आपके पास आ जाती है। इतनी फ्रेश सा मिंट भी घर पे मुझे मतलब मिल गया था। ये देखें, तो ये थी आज की हार्वेस्टिंग जो मैंने अपने छोटे से किचन गार्डनिंग से ली थी। तो ये बहुत ही रिफ़्रेशिंग सा लग रहा था, इतना दिल को खुशी हो रही थी। उसके बाद जनाब आज मैं आ गई थी यूनिवर्सिटी BCU मुल्तान। यहाँ से मैंने अपना ट्रांसक्रिप्ट उठाना था और इसके अलावा मुझे मेरी डिग्री चाहिए थी, किसी काम के लिए अर्जेंट चाहिए थी। तो फिर मैं गुम हो गई हुई थी, मेरा ट्रांसक्रिप्ट वो भी लेना था। तो मैं यहाँ यूनिवर्सिटी आई हुई थी। तो ये मेट्रो का सफ़र कर रही थी और मेट्रो से मुल्तान का पूरा व्यू आ रहा था और इतनी कोई मैं इमोशनल हो रही थी, इतनी सारी यादों की खिड़कियाँ खुल गई थी। और मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था, वो इतना 4 साल में पता नहीं क्या क्या और सारी चीज़ें मेरे माइंड में आ रही थी। तो फिर मैंने यहाँ पे अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाई। तो यहाँ पे आप मेरे जो है ना एक गज़ल सुने जो शायद मेरे इमोशंस को यहाँ पे बयान कर पाए। और तो लेट्स मूव टू दैट गज़ल। सुनो, न लिखना कभी तुम मेरे रंग रूप चाल के बारे में। तुम लिखना तो लिखना मेरे ख्वाब मेरी उड़ान के बारे में। न रखना कभी मुझे बंद कमरों में महफूज। तुम लिखना तो लिखना मेरे खुले आसमान के बारे में। और क्यों तुम्हारा नाम जुड़ने से ही हो मेरा नाम पूरा। तुम लिखना तो लिखना मेरी सबसे अलग पहचान के बारे में। अच्छा जी, यहाँ पे मेरा काम हो गया था और ये मैं घर वापस जा रही थी। और घर वापस जाने से पहले मैं मार्केट गई थी ब्रांड रोड। तो मैंने कुछ शॉपिंग की थी और कुछ कपड़े लिए थे जिनकी डिज़ाइनिंग मैंने कैसे की, किस तरह से समर ड्रेस बनवाए, तो वो सारे मैं आपसे अगले व्लॉग में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल तो मैं बड़ी इमोशनल हो रही हूँ। तो ये थी एग्ज़िट था यूनिवर्सिटी का, तो मैंने आप लोगों के लिए इसको भी थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था। ओके जी, अपना ख्याल रखना। हो आप लोगों को मेरी वीडियो और फर्स्ट व्लॉग पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ शो सम लव। तो ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। थैंक यू, बाय बाय।